ये जो आपने अभी वीडियो देखी, ये वीडियो मैंने फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स में क्रिएट करा है। मैं फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स के सारे स्टेप्स में आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, पर इस डिजाइन में क्या खासियत है और क्या ध्यान में रख करके क्रिएट करा गया है उसके बारे में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखो तो ये 4 स्लाइड्स में डिवाइडेड है। एक स्लाइड आपका ये है, दूसरा स्लाइड ये है, तीसरा स्लाइड ये है और चौथा ये है। अब इसमें आप देखोगे ना तो कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करा गया है। टेक्स्ट अगर आप देखो, इस वाले टेक्स्ट में और इस वाले टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है साइज़ में। अब जो चेयर है, ये चेयर इतने बड़े साइज़ में इस स्लाइड में यूज़ करा हुआ है और दूसरे साइड में इससे ज़्यादा बड़ा है। अगर कंपेयर करोगे तो इससे और इसमें डबल का डिफरेंस है। और वहीं टेक्स्ट, जहाँ पे मैंने फर्नीचर बहुत बड़ा यूज़ करा है, वहाँ पे मैंने टेक्स्ट छोटा यूज़ करा है। जैसे आप यहाँ पे देखो तो टेक्स्ट बहुत बड़ा यूज़ करा है तो फर्नीचर छोटा है, और यहाँ पे फर्नीचर बहुत बड़ा है तो मैंने टेक्स्ट छोटा करा है। यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट का यूज़ हुआ है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो मैंने एक चेयर को यहाँ पे बहुत बड़ा रखा है, 2 छोटे छोटे यहाँ पे रख दिए हैं, जिससे कि कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो रहा है। अब अगर आप ओवरऑल अगर क्रिएटिव्स में देखोगे तो जो चेयर्स के साइजेस हैं उनमें वेरिएशन है। हर में वेरिएशन में सिमिलैरिटी नहीं है। अगर ये चेयर इतना बड़ा है तो इससे डबल बड़ा ये है, और ये चेयर उससे भी डबल बड़ा है, और ये चेयर आपका इस चेयर से थोड़ा सा ही बड़ा है। लेकिन आप देखो वेरिएशन है साइजेस के। हर स्लाइड में इक्वल साइज नहीं रखा हुआ है, थोड़ा बहुत बड़ा छोटा रखा गया है, जिससे कि डिज़ाइन में हार्मनी क्रिएट करा जाता है। अगर आप टेक्स्ट को भी अगर कंपेयर करो तो यहाँ पे जो साइज़ है टेक्स्ट का और यहाँ पे जो साइज़ है उसमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे भी अगर देखो तो ऊपर वाले टेक्स्ट और इसमें भी डिफरेंस है, और ये जो टेक्स्ट है और इस टेक्स्ट में भी डिफरेंस है। लेकिन अगर चारों स्लाइड्स में टेक्स्ट में देखोगे तो ये जिस साइज़ का है उस साइज़ का आपको दूसरा टेक्स्ट नहीं है, और ये जो साइज़ है इस साइज़ का भी टेक्स्ट आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको बड़ा छोटा रखना भी है ना तो थोड़े बहुत वेरिएशन रहने चाहिए। इतने वेरिएशन रहने चाहिए कि बहुत ही ऑड ना लगे और आपके डिज़ाइन में हार्मनी की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप कलर्स देखोगे तो कलर्स मैंने क्या यूज़ करा है, वाइट यूज़ करा है और ये म्यूटेड कलर यूज़ करा गया है। अगर आप ये देखोगे ना तो ये दोनों कलर इस चेयर में मिल जाएगा। इस चेयर का ये वाइट पार्ट है, वो वाइट कलर यहाँ पे है, और यहाँ के अराउंड अगर आप देखोगे तो ये वाला भी कलर मिल जाएगा, जिसके कारण से ये कलर्स ना एक दूसरे के पार्ट लग रहे हैं, मिस मैच नहीं लग रहा है। और आप कहोगे कि फिर मैं डार्क कलर क्यों नहीं यूज़ करा। डार्क कलर इसलिए यूज़ नहीं करा कि एक तो इतना क्लास नहीं आता, दूसरा ये कि डार्क कलर रखने से हमारा चेयर छिप जाता और हमें चेयर को हाईलाइट करना था। तो कलर में कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करने के लिए मैंने ब्राइटर कलर यूज़ करा है, ताकि हमारा चेयर, आप किसी भी स्लाइड में देखो तो हमारा चेयर बिल्कुल अच्छे से हाईलाइट हो रहा है। आप चाहे यहाँ पे भी देख लो कितने छोटे साइज में चेयर रखा हो, लेकिन फिर भी वो हाईलाइट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ये डिज़ाइन मैंने क्रिएट करा है। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फोटोशॉप और आफ्टर इफेक्ट्स के ट्यूटोरियल की तरफ। मेरा जो सबसे पहला काम है वो मैं पेंट बकेट लूँगा और यहाँ पे क्लिक करके ये जो हैश वैल्यू है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कलर सेलेक्ट कर रखा तो यहाँ पे दिखा रहा है, वरना आप F3DD2 हैश वैल्यू में ऐड कर दोगे तो ये कलर सेलेक्ट हो जाएगा, और क्लिक तो आपका बैकग्राउंड फिल हो गया। इसे मैं लॉक कर दूंगा। अब मैं जाऊँगा इन चारों इमेजेस को लेकर के आऊँगा, एंटर एंटर एंटर, चारों आ गए। अब मुझे क्या करना है, इनमें से जो फ्रंट एंगल है उसको छोड़ करके बाकी इन तीनों को कॉपी करना है, Ctrl+T, और इससे मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप कर दूंगा ताकि इसी का दूसरे साइड का एंगल मिल जाएगा। मैं इन दोनों को हाइड करता हूँ। अब मैं जाता हूँ, इसे सेलेक्ट करूँगा, ये जो हमारा इमेज है इसको भी कॉपी, Ctrl+T और फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये इस साइड हो गया। ठीक है, अब मैं जाऊँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा, कॉपी, Ctrl+T, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये हमारे हो गए 7 इमेजेस। अब इन सारों को सेलेक्ट करके पहले मैं सेंटर लाइन करता हूँ, टॉप टू बॉटम, लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम दोनों तरफ से, Ctrl+D। अब इन सबको हाइड करता हूँ, मैं एक एक करके लाता हूँ। एक सही है, ये हमारा सेकंड इमेज है। थर्ड इमेज में देखते हैं हमें क्या चाहिए। थर्ड इमेज में हमें चाहिए ये साइड एंगल, तो इसे मैं यहाँ ला के रखूँगा, और फोर्थ हमें चाहिए, ये नहीं चाहिए हमें फोर्थ ये रहेगा हमारा फोर्थ, इसे मैं यहाँ पे लाऊंगा, और फिर ये नहीं, ये भी नहीं, ये रहेगा, ये हमारा फिफ्थ, इसे मैं रिवील करूँगा। इसका मैं नाम चेंज करके 5 रख देता हूँ। ये हमारा 6, इसका नाम चेंज करके 6, और ये हमारा 7। ठीक है, अब इन्हें मैं एक एक करके रिवील करता हूँ तो आपको समझ में आएगा ये सीक्वेंस क्यों करा है मैंने। ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और फिर ये 360 डिग्री का हमारा मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, जिसको कि मैंने स्टॉप मोशन एनिमेशन की तरह यूज़ करा है वीडियो के एंड में। अब इन सबको सेलेक्ट करके मैं एक ग्रुप बना लूँगा, और इस ग्रुप को मैं कॉपी कर लूँगा, क्योंकि ये सारे एक सीक्वेंस से मुझे चाहिए, लेकिन इन सबको अलग अलग भी यूज़ करना है। अब इसको मैं राइट क्लिक करके अनग्रुप कर लूँगा। अब इन सबको मैं अलग अलग कॉम्पोजिशन के लिए यूज़ करूँगा। ये नहीं चाहिए मुझे,
ये चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये चाहिए। ठीक है, तो इन सारों को मैं नीचे करके और हाइड कर देता हूँ। ये 3 मुझे चाहिए, एक अपना यहाँ पे आ जाएगा, ये दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। कंट्रोल टी करके इसे मैं छोटा कर दूँगा और ये यहाँ पे इसे भी कंट्रोल टी करके छोटा और ये यहाँ पे आ जाएगा। इसे मैं बहुत छोटा कर दूँगा। ठीक है, इसे थोड़ा और छोटा करा जा सकता है। ठीक है, अब इन तीनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी और इन तीनों को मैं छोटा कर दूँगा। अब मैं एक एक करके टेक्स्ट लेकर के आऊँगा। जो सबसे पहला टेक्स्ट होगा वो होगा हमारा बीएट्रिस लाउंज चेयर। कंट्रोल सी, टेक्स्ट टू लूँगा, क्लिक, कंट्रोल वी और इससे मैं कर दूँगा अलग, कंट्रोल एक्स और ऑल्ट होल्ड करके इसे कॉपी और कंट्रोल वी। ये पार्ट हमारा यहाँ आ जाएगा और ये कंट्रोल टी करके बड़ा कर दूँगा और इससे मैं एंड टू एंड सेट कर दूँगा। ठीक है, एंटर और इसे मैं पीछे ला के रख दूँगा इस चेयर के और ये हमारा कंट्रोल टी और ये यहाँ पे डन है। ये रहा हमारा एक फ्रेम। इन सारों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी और इसे मैं कर दूँगा हाइड। अब जो हमारा नेक्स्ट स्लाइड है उसमें मैं एक चेयर इस साइड से यूज़ करूँगा और एक फ्रंट, या फिर एक ये राइट फेसिंग सही है। इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी और यहाँ पे लाऊंगा और इसी चेयर को सेलेक्ट करके ऑल्ट होल्ड करके कीबोर्ड पे कंट्रोल टी और इसे ड्रैग करके मैं बहुत ही बड़ा कर दूँगा ताकि इसमें कॉन्ट्रास्ट हो। शेप्स में जितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है उतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है आपका कॉम्पोजिशन। अब मैं टेक्स्ट लेकर के आऊँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। हमारा जो नेक्स्ट टेक्स्ट है वो है आपका कंफर्टेबल। अब कंट्रोल डबल ट्रिपल क्लिक करके सारा सेलेक्ट करके कंट्रोल वी और इसे मैं 2 लाइन में कर दूँगा और इसे मैं लेफ़्ट लाइन कंट्रोल टी और इसे ड्रैग करके बड़ा कर दूँगा मैं और भी थोड़ा ज़्यादा बड़ा। ठीक है, अब इनको सेलेक्ट करके इन दोनों लाइंस के बीच के गैप को कम करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे सही है। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल टी और इतना बड़ा कर दूंगा मैं इसे। इस टेक्स्ट को लेकर के मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जो हमारा कॉम्पोजिशन है ये रेडी है। इसको मैं पीछे लेकर के आता हूँ 1 मिनट के लिए ताकि इसे मैं अच्छे से सेट कर सकूँ। अब ये जो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करा है ना मैंने कि इस चेयर को बहुत बड़ा कर दिया, इस चेयर को बहुत ही छोटा कर दिया, जिससे आपका ये कॉम्पोजिशन बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब इन चारों को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी और इसे भी मैं हाइड कर दूँगा। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉम्पोजिशन है वो है आपका, इस चेयर को यूज़ करके करूँगा। इसे मैं हाइड करता हूँ, इसे सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करके बड़ा करता हूँ मैं और यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। इसे कॉपी करके कंट्रोल टी करके और इसे फ्लिप हॉरिजॉन्टल और ये साइड बाय साइड रख दूँगा मैं। फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके इनको मैं सेंटर में लाऊंगा और थोड़ा और छोटा कर सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब लेफ़्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम इसको मैं सेंटर में कर दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट टेक्स्ट जो है वो है बिल्ड टू लास्ट। फिर से टाइप टू लूँगा, क्लिक, कंट्रोल वी और इसे मैं थोड़ा ही बड़ा करूँगा, इतना चलेगा। ठीक है, और इसे मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दूँगा, यहाँ पे परफेक्ट लग रहा है। अब क्योंकि मैं बाकी सारे कॉम्पोजिशन में मैंने टेक्स्ट को बहुत ही बड़ा रखा है तो इसमें मैंने, क्योंकि हार्मनी भी क्रिएट करना होता है, आप यूनिक बनाने के चक्कर में सारों को आप बड़ा और सारों को छोटा नहीं कर सकते। एक अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए जिसके कारण डिज़ाइन में आपके हार्मनी क्रिएट होता है। बड़ा करना है तो बड़ा रखो, लेकिन हर जगह बड़े एलिमेंट को यूज़ करना भी इंटरेस्टिंग नहीं होता, बोरिंग हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को बहुत ही छोटा रखा है जो कि बाकी 2 स्लाइड्स में नहीं करा। तो ये यहाँ पे सही लग रहा है। अब ये कॉम्पोजिशन भी हमारा रेडी है। इन तीनों को सेलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी करूँगा और इसे भी हाइड करूँगा और जो लास्ट में मैंने ये क्रिएट करा था इसे कंट्रोल टी करके मैं यहाँ पे लाऊँगा, यहाँ पे ड्रॉप करूँगा। अब हमारा जो लास्ट टेक्स्ट है वो है
अवेलेबल इन योर नियरेस्ट स्टोर और बाय नाउ। टाइप 2 लेकर के क्लिक, कंट्रोल V, इसे मैं कंट्रोल X करके सेपरेट कर दूंगा, ऑल्ट करके इसे कॉपी इस टेक्स्ट लेयर को और कंट्रोल V, कंट्रोल T करके इसे बड़ा, ठीक है। इसे मैं डबल क्लिक करके सेलेक्ट करूंगा और इसे छोटा कर दूंगा और इसे मैं कर दूंगा 2 लाइन में, 2 लाइन में ही करूंगा, पर योर नियरेस्ट स्टोर 1 लाइन में होना चाहिए, ठीक है। कंट्रोल A, सेंटर अलाइंड, और इसे मैं ड्रॉप कर दूंगा यहाँ पे। बाय नाउ को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं, दोनों के कॉन्ट्रास्ट थोड़ा और बढ़ा सकते हैं हम, ठीक है। ये परफेक्ट है। अब ये हमारा लास्ट स्लाइड भी रेडी हो गया है, लेकिन इसके लिए मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके और इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा ताकि ये एक साथ कॉम्पोजिशन क्रिएट हो जब मैं आफ्टर इफेक्ट्स में जाऊँ। तो फोटोशॉप का काम हमारा डन है। अब हम चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। आफ्टर इफेक्ट्स में जाकर के जो सबसे पहला मेरा काम है वो है डबल क्लिक करना यहाँ पे और इस फोटोशॉप फाइल पे डबल क्लिक करना। कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज जहाँ सेलेक्टेड होना चाहिए, ओके। इस पर डबल क्लिक करने पे ये कॉम्पोजिशन हमारे चारों यहाँ पे आ गए। अब क्या है, अब मुझे ऑडियो लेकर के आना है। तो ऑडियो मैंने ये वीडियो आपका अटैच कर दूंगा, यहाँ से आप ऑडियो ले सकते हो। यहाँ पे ला करके ड्रॉप करना है, इसे नीचे लाना है और यहाँ पे अगर आप कॉम्पोजिशन देखो तो बहुत ही बड़ा हो रखा है, 12-13 मिनट का कॉम्पोजिशन है। उसके लिए आपको कॉम्पोजिशन में जाना है, कॉम्पोजिशन सेटिंग, और यहाँ पे जा करके आपको इसे 20:00 करना है। तो ये 20 सेकंड का कॉम्पोजिशन हो जाएगा हमारा। थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस चाहिए होता है ताकि कोई लेयर को इधर उधर करना हो, तो उसके लिए बेटर रहता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एंड पे और एंड क्लिक कर दूंगा तो ये हमारा कॉम्पोजिशन इतने में कन्फाइन हो जाएगा और इसे हम रेंडर कर सकते हैं। तो इतने ही एग्जैक्ट जितना ऑडियो उतना ही ये रेंडर होगा। तो दूसरा हमें जो करना है वो है L को 2 बार प्रेस करना है। तो यहाँ पे आप देखो तो ये ऑडियो के यहाँ पे बहुत सारे बार बने हुए, वो आप बीट्स को रिकग्नाइज करते हो। तो प्लस प्लस करके इसे थोड़ा और बड़ा कर देंगे, हम थोड़ा और छोटा कर सकते हैं इसे, ठीक है। अब क्या है, हमारे जितने भी कॉम्पोजिशन है उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करके उनको इन बीट्स पे ऑर्गेनाइज करूँगा। तो हमारा ये जो है सबसे लास्ट है, तो इसे मैं लास्ट में रखूँगा। पहला कॉम्पोजिशन ये भी नहीं है, इससे मैं शायद ये थर्ड लास्ट है और ये है हमारा फर्स्ट। तो इससे मैं यहाँ पे लाऊंगा नीचे, इसे लेकर के सबसे ऊपर जो सबसे लास्ट में है उसे मैं ड्रैग करके ऊपर रखूँगा और इसे मैं अगर रिवील करूँ तो ये है हमारा। इसे मैं हाइड करता हूँ अभी के लिए, इसे भी हाइड करता हूँ, इसे भी हाइड करता हूँ। तो ये रहा हमारा पहला कॉम्पोजिशन। तो इसे मैं यहाँ पे टाइम लाइन पे अभी इसको साइड में रखता हूँ, इसे रिवील करता हूँ, फिर इससे रिवील करता हूँ। तो हमारा ये जो कॉम्पोजिशन है वो है आपका, ये सही है और ये है हमारा लास्ट, ठीक है। अब मुझे बीट देखना है कहाँ पे मुझे ट्रांजिशन देना है इन स्लाइड्स का। तो उसके लिए मैं जाऊँगा कीबोर्ड पे स्पेस बार प्रेस करूँगा ताकि मैं और सुन सकूँ। तो इसे मैं स्पेस बार क्लिक करती हूँ। इसे मैं यहाँ पे रखूँगा, यहाँ पे रहेगा सेकंड और फिर यहाँ पे आ जाएगा ये लास्ट स्लाइड। अब इसे मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और डी क्लिक करके यहाँ से काट दूंगा और इसे हटा दूंगा। फिर यहाँ पे आऊँगा, इस लेयर को सेलेक्ट कर कंट्रोल शिफ्ट डी और इसे हटा दूंगा और यहाँ पे क्लिक करके कंट्रोल शिफ्ट डी और इसे यहाँ से हटा दूंगा। अब मैं आपको अगर प्ले करके दिखाऊं तो स्लाइड्स हमारे ऐसे आप एक एक करके स्लाइड्स को चेक कर सकते हो कि टाइमिंग मैच कर रही है नहीं कर रही है। मुझे लास्ट स्लाइड में मुझे लग रहा है थोड़ी सी नहीं सही है। तो ऐसे हमारे स्लाइड। अब इन सारे स्लाइड्स में हमको डबल क्लिक करना है और एंटर करना और फिर एनिमेशन क्रिएट करना है। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इसे कंट्रोल सी, ऑडियो को कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी, ताकि हम बीट्स को यहाँ भी समझ सकें। अब हमारे सारे के सारे कॉम्पोजिशन की सेटिंग्स वही हो रखी है 12 मिनट की। तो इसे मैं हटा करके यहाँ से ये सारा कुछ हटा दूँगा, ओके कर दूँगा तो ये 20 सेकंड का हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पे मैंने वीडियो ले रखा है तो मैं इसको हाइड कर दूँगा क्योंकि हमें सिर्फ ऑडियो चाहिए। डबल एल तो हमारे बार्स दिखने लगेंगे, प्लस प्लस करके इसको मैं क्लोज़ कर दूँगा। अब बीट्स पे एनिमेट करना है मुझे। सबसे पहले ये आएगा तो इससे मैं हल्का आगे करूँगा, फिर इसे लेकर के आऊँगा मैं यहाँ पे
और फिर यहाँ से हमारे ये सारे चेयर्स आने स्टार्ट होंगे। दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो आप देखो अब यहाँ पे ये एक कंटिन्यूस बीट आ रहा है। उससे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो हमारा टेक्स्ट है यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट डी करके इसे क्रॉप कर दूंगा। अब इस लेयर को सेलेक्ट करके हमें जाना है यहाँ पे, क्लिक करना है FLICKER, हमें सेलेक्ट करना है फ्लिकर एक्सपोजर। इसको ला करके इस लेयर पे ड्रॉप करना है, इसे सेलेक्ट करके और फिर यहाँ पे आना है और यहाँ पे एनिमेट पे क्लिक करने पे ये हमारे बहुत सारे ऑप्शन खुल गए। ये जो डार्क कलर है इसको हमें हल्का ग्रे करना है ताकि बहुत ज़्यादा ब्लैक ना आए, वरना हमारे कॉम्पोजिशन में बहुत ही ऑड लगेगा ये। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। स्पेस हमारा पहला स्लाइड डन है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा और फिर इसे एनिमेट करना है। अब मैं क्या करूँगा, इस ऑडियो को सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डी और इसे क्रॉप कर लूँगा, कंट्रोल सी, और इसको लेकर के आऊँगा मैं यहाँ पे कंट्रोल वी। अब इसे ड्रैग करके मैं एंड पे ला दूँगा और इसे पीछे लाऊँगा। अब मैं इसे एनिमेट करूँगा। उससे पहले मैं कीबोर्ड पे डबल एल प्रेस करूँगा और यहाँ पे बीट्स देखने की कोशिश करूँगा। अब ये हमारे बीट्स, इसको सेलेक्ट करूँगा और कंट्रोल डी करके इसको कॉपी करूँगा और इसे मैं काफ़ी बड़ा कर दूँगा क्योंकि एक मोशन, एक स्विंग फील आ रहा है जिसमें काफ़ी मोशन है। तो उसके अकॉर्डिंग इसे मैं बड़ा करके और इसे मैं स्लाइड करते हुए दिखा दूँगा इसको यहाँ से ऐसे। तो उसके लिए क्या करना है, मुझे इसे बड़ा कर दिया मैंने। अब इसको मैं फ्रेम से बाहर लूँगा, पी प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे और यहाँ पे क्लिक और इसे ड्रैग करके इधर लाऊँगा और यहाँ पे क्लिक करके इसे मैं दूसरे एंड लेकर जाऊँगा, ठीक है। और इसे मैं अगर साउंड करें, लेकिन ये जो एनिमेशन है ये काफ़ी लेट स्टार्ट होना चाहिए। ये होगा स्टार्ट, हाँ सही है, परफेक्ट है। अब इसकी ओपेसिटी को टी प्रेस करके कीबोर्ड पे कम कर दूंगा मैं। कीबोर्ड पे माइनस क्लिक करके इसे जूम आउट करूंगा क्योंकि ये जो एनिमेशन है यहाँ पे है, इसकी ओपेसिटी कम करता हूँ मैं। ये इतना, इसकी विजिबिलिटी मैं चेक कर लूँगा कि यहाँ पे कैसा दिख रहा है ये। इसे मैं अनहाइड करूँगा तो आप देखो तो ये पीछे हमें दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए मैं इसकी ओपेसिटी और बढ़ाऊँगा। यहाँ पे इसकी ओपेसिटी मुझे लगता है ये 30-20 बेटर है। एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे सही है, ओके। अब इनके बीट्स पे मुझे ये सेलेक्ट करना है और ये सेलेक्ट करना है और इन दोनों के लिए पी क्लिक करना है और क्लिक, इन दोनों पॉइंटर्स को ड्रैग करके यहाँ पे लाऊंगा और फिर इन्हें मैं हल्का इधर रखूँगा और फिर अब क्योंकि हमारा जो एनिमेशन है बहुत ही स्लो आ रहा है तो उसके लिए मैं इसको क्लोज कर दूंगा तो ये फास्ट आएगा, ठीक है, ओके। कंट्रोल एस। अब जैसे ही ये यहाँ पे आएगा उसके बाद से मैं बीट नोटिस करूँगा। यहाँ पे ये दो लगातार बीट आ रहे हैं, इस बीट पे मैं इन दोनों चेयर्स को एनिमेट कर दूंगा। इसको मैं यहाँ रखता हूँ और इससे मैं हल्का डिले लाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं एनिमेशन यहाँ पे फास्ट बीट है, इस पे मैं यहाँ पे इसको एनिमेट कर देता हूँ। ये परफेक्ट है। अब इसे मैं फिर से कर देता हूँ, सही है, ये भी डन है। कंट्रोल एस करके मैं एक बार प्ले कर दूंगा यहाँ पे। अब ये जो स्लाइड है हमारा थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि हमारे एनिमेशन इसमें अच्छा, एक मिस्टेक मैंने कर दिया है। हमें ये हमारा थर्ड स्लाइड है और इसको मैंने सेकंड स्लाइड बनाया था, तो मैं इसको सेकंड स्लाइड बनाता हूँ और इसे मैं एंड कर देता हूँ 347 पे। यहाँ पे एंड कर देता हूँ मैं, हाँ ये सही है। अब मैं इसे ला करके यहाँ पे ड्रॉप करूँगा और ये हमारा सेकंड स्लाइड हो जाएगा। इसे मैं अगर रिवील करता हूँ तो इस वाले स्लाइड पर भी मैं बाद में आता हूँ, पहले इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास जो बीट है वो है आपका ये वाला, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, और ये बीट है हमारा। इसे यहाँ पे लाकर सेट कर दूँगा
तो इसे मैं क्या करूँगा, इसे सेलेक्ट करूँगा P और क्लिक, और इसे मैं ड्रैग करके थोड़ा इधर लाऊंगा और इसे मैं बाहर कर दूंगा। अब ये एनिमेट होकर के अंदर की तरफ आएगा, थोड़ा फास्ट आएगा, ठीक है, थोड़ा और फास्ट, ठीक है। अब ये जो है ये बीट पे आएगा और इस टेक्स्ट में इसको राइट क्लिक करके क्रिएट कन्वर्ट टू एडिटेबल टेक्स्ट, और फिर इसमें भी मैं फ्लिकर इफेक्ट ऐड कर दूंगा और यहाँ पे जाकर के सेम चेंज करना है हमें, टेक्स्ट में जाकर के एनिमेटर में जाना है और यहाँ पे हमें ग्रे कलर सेलेक्ट करना है। ओके ओके, कंट्रोल एस। अब मैं इसे, ठीक है, अब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा, यहाँ के बीट के अकॉर्डिंग इसे मैं स्टॉप मोशन एनिमेशन ऐड करूँगा। तो इसको डबल एल प्रेस करता हूँ ताकि मैं बीट देख सकूँ, ठीक है। अब ये जो हमारा चेयर है इसे मैं कट कर दूँगा सारे बीट पे, कंट्रोल शिफ्ट टी और कंट्रोल शिफ्ट टी। अब इन तीनों को सेलेक्ट करके मैं हल्का बाहर करूँगा, फिर इसे डिससेलेक्ट करूँगा और इन दोनों को मैं बाहर करूँगा और फिर इसको डिससेलेक्ट करके और इसे इतना बाहर। अब ये एनिमेशन हमारा, इस टेक्स्ट को मैं इस वाले बीट के साथ लाऊंगा और इसका एनिमेशन चेक, एक प्रॉब्लम हो गई है इस वाले में। मैं ये जो हमारा एनिमेशन है ये हमारा यहाँ पे आएगा और ये वाला यहाँ पे आएगा, डन है। इसे ड्रैग करके मैं नीचे ला देता हूँ। हमारा जो पहला लेयर है वो बाहर रहेगा, उससे हल्का अंदर, फिर हल्का अंदर और फिर ये अपने पोजीशन पे। तो ये हो गया हमारा। अब ये तो हमने कर लिया, ठीक है। अब मैं इस वाले से यहाँ से ऑडियो साइलेंट कर देता हूँ मैं, और इसे मैं चेक कर, डबल क्लिक करके और इसे मैं फिर से चेक कर, सही है, कंट्रोल एस। अब इसमें से भी मैं ऑडियो साइलेंट करता हूँ और इससे मैं यहाँ पे, ठीक है। अब हमारा जो ऑडियो है, अब इसको मैं फिर से यहाँ पे कमांड शिफ्ट डी करके क्रॉप करूँगा, कंट्रोल सी, और इसे मैं इस वाले लेयर में लेकर के आऊँगा ग्रुप 3 में, और कमांड वी, और इसे मैं एंड में यहाँ पे ला दूँगा और इसे डिलीट कर दूँगा और इसे मैं नीचे लाया। अब इसे मैं फिर से चेक कर, थोड़ा फास्ट आ रहा है, इसे मैं थोड़ा स्लो करूँगा और इस वाले की फ्रेम को मैं इन दोनों को सेलेक्ट करके थोड़ा और बाहर करूँगा। ये जो एनिमेशन है थोड़ा लेट, ये एनिमेशन यहीं से आना चाहिए, तो इसे मैं यहाँ पे, सही है ये दोनों एनिमेशन यहाँ पे आएंगे क्योंकि यहाँ पे आप देखो तो दो फास्ट बीट आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं उस बीट के लिए कीबोर्ड पे डबल एल प्लस प्लस प्लस, और इसे मैं समझने की कोशिश करूँगा यहाँ पे। तो इससे मैं यहाँ पे लाऊंगा, इसे थोड़ा और क्लोज, और सही है। ये स्लाइड भी हमारा डन हो गया। अब मैं इसे प्ले करके आपको इसे मैं पहले नीचे कर देता हूँ ताकि आप इसको पूरे तरीके से देख सकें। अब इस साउंड पे मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा, इसे मैं यहाँ पे ला दूंगा, इसे मैं यहाँ पे एंड प्रेस करके एंड करूँगा। अब ये हमारा लास्ट स्लाइड है और इस ग्रुप 4 को मैं नीचे कर दूंगा। ये हमारा पहला स्लाइड है, फिर ये ग्रुप 4 हमारा दूसरा और ग्रुप 3 हमारा तीसरा, और ये हमारा लास्ट है। डबल क्लिक करके इसे मैंने यहाँ पे लाया। अब इसे मैं क्या करूँगा, अब इन सारों को सेलेक्ट करके मैं, और इसे मैं 12 फ्रेम पे कमांड शिफ्ट डी और डिलीट। अब ये जो जितने सारे इनको सेलेक्ट करके राइट क्लिक टाइम, राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंस सीक्वेंस लेयर, ओके। तो
तो ये सारे एक सीक्वेंस में आ गए। अब ये देखो ये एक सीक्वेंस में आ गए। अब कमांड से कंट्रोल डी करके इनको कॉपी कर लूँगा और इसे मैं ड्रैग करके ऊपर ले आऊँगा और इसे ला करके मैं यहाँ पे ड्रॉप करूँगा और फिर ड्रैग करके इसके एंड पे। तो अब देखो ये सीक्वेंस में राउंड सर्कल करता हुआ दिखेगा ये। अब ये एक सीक्वेंस सा बन गया। अब कंट्रोल एस। अब मैं बीट के लिए फिर से यहाँ पे जाऊँगा, कमांड शिफ्ट डी, कंट्रोल सी और यहाँ पे ला कर कंट्रोल वी। इसे मैं लास्ट में लाऊंगा और इसे मैं यहाँ पे एंड पे कर दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे जो दो इस पे मैं टेक्स्ट लेकर के आऊँगा। डबल एल प्रेस करके मैं बीट को समझने की कोशिश करूँगा कहाँ पे आ रहा है ये। ठीक है, ये है वो दो बीट्स। अब मैं ऊपर जाऊँगा, सबसे पहले इसे लेकर के आऊँगा और फिर इस वाले बीट पे इसे लेकर के आऊँगा और हम एक बार प्ले करके देखते हैं इसे। अब यहाँ पे एक बीट आ रहा है, उस बीट के लिए मैं इसे हल्का सा स्टार्टिंग में कुछ नहीं रखूँगा ताकि उस बीट पे ये बैठ जाए। अभी देखो ये यहाँ पे था तो इस बीट पे जा रहा था, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे हल्का सा हाइड करा, यहाँ पे कुछ नहीं रखा, ब्लैंक रखा, परफेक्टली बैठ गया। अब मैं इसे यहाँ से ऑडियो को म्यूट करता हूँ और फिर यहाँ पे जाता हूँ। अब यहाँ पे जाकर के मैं प्ले करता हूँ। तो ये हमारा वीडियो होगा कंप्लीट। होपफुली आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नए ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।